पुराने जमाने का किस्सा है, जब ना बिजली थी, ना रेल, ना हवाई जहाज, ना मोटर कार। गांव के गांव बैलगाड़ियों और पैदल सफर पर इबाद थे। एक ऐसे ही गांव में एक मेहनती मगर गरीब लोहार रहता था। दिन भर लोहा कूटना, घोड़ों की नल बनाना, किसानों के हल और कटारियां दुरुस्त करना। लोहार का एक अकलौता बेटा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही गरूर और जिद इसकी तबीयत में रच बस गई। एक दिन दोपहर को वो धूप में दुकान पर आया और बोला, अब्बा, मेरे लिए एक ऐसी छड़ी बना दो जिसकी धार देकर लोहा भी कांपे। बाप ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, छड़ी बली या तलवार, और इसका करोगे क्या? बेटा हंसा, ये सब पूछने की जरूरत नहीं, बस बना दो। लोहार ने लाख समझाया, मगर बेटे की जिद आसमान को छू रही थी। आखिरकार इसने एक फौलादी छड़ी तैयार कर दी। छड़ी हाथ आते ही बेटे की आंखों में अजब चमक आ गई। वो बोला, अब्बा, कल तुम राजमहल जाओगे और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगोगे। अगर ना मांगा तो यही छड़ी तुम्हारे गर्दन पर चलेगी। बाप का कलेजा ढल गया। इधर खाई उधर कुआं। बेटे के हाथ मरने से बेहतर समझा बादशाह के हाथ इज्जत से मर जाऊं। अगले दिन वो कपड़े संभाल कर महल जा पहुंचा। बादशाह ने आम सा आदमी अपने सामने देखकर गरूर से कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए? लोहार ने लर्जती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। बादशाह के तन बदन में आग लग गई। कमीने, तेरी ये मजाल? वजीर ने कान में कहा, जहां पनाह, खून खराबे से बचना बेहतर है। एक ऐसी शर्त रख दो जो ये कभी पूरी न कर सके। बादशाह ने ऐलान किया, अगर तेरा बेटा ऐसा काम कर दिखाए जो ना किसी ने किया हो ना सुना हो, तब रिश्ता मिलेगा। बाप बेटा जंगल की राह पर निकले। एक जगह एक शख्स नजर आया जो शरीक के दरख्त के नीचे बैठा था। पांव चूल्हे में डाले हुए थे और आग के शोले टांगों से निकल रहे थे। ऊपर कढ़ाई में पकोड़े तल रहा था। ये मंजर दोनों ने जिंदगी में ना देखा था। बाप ने अर्ज की कि मेरे बेटे को ये कमाल सिखा दो। वो बोला, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो सिखाएगा। चलते गए तो दूसरा आदमी मिला। इसने पांव आग में डाले रखे थे और कढ़ाई में जलेबियां तल रहा था। यही बात कही, आगे मेरा उस्ताद है, वो सिखाएगा। आखिर तीसरे मुकाम पर एक आदमी मिला जो बेरी के दरख्त के नीचे पांव से आग निकालकर गुड़ बना रहा था। इसने कहा, ठीक है, बेटे को शागिर्द रख लूंगा, मगर इसे इस कमरे में बंद करना होगा। 1 साल बाद आना। कमरे में दाखिल होते ही बेटे की जान खुश्क हो गई। चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी थी। कुछ लोग बैठे हुए थे। समझ गया कि ये मौत का कैद खाना है, मगर इसने हिम्मत ना हारी। एक नोकीली हड्डी से दीवार खोदना शुरू की। दिन रात मेहनत की। मेहनत करने के बाद सुराख बना, जिससे वो एक और कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा ख्वाब जैसा था। रेशमी पर्दे, नरम कालीन और बिस्तर पर एक नहायत हसीन लड़की। वो चौंकी तो इसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़की बोली, ये जादूगर मेरा बाप है, मैं भी जादू जानती हूँ। मैं तुम्हें ऐसा इल्म सिखाऊंगी, तुम इससे बच निकलोगे। 2 साल तक वो लड़का जादूगरनी के साथ रहा। तरह तरह का जादू सीखा, उम्दा खाना खाया और शाहाना कपड़े पहने। 2 साल बाद बाप आया। लड़की ने तरकीब बताई कि बाप रोकर कहे कि बेटा मर गया, हड्डियां दफनाना चाहता हूँ। जादूगर ने इजाजत दी और हड्डियां लपेटने को चादर भी दी। हड्डियों की जगह लड़का लपेट कर निकाल लिया गया। लड़की ने आखिरी नसीहत की, रास्ते में जादू से पैसे ना बनाना, वरना बाप को खबर हो जाएगी। बाप बेटा गांव पहुंचने से पहले ही लालच में आ गए। लड़का बैल बन गया, बेचकर पैसे लिए और रस्सी अपने पास रखी। बैल भाग आया और फिर आदमी बन गया। जादूगर को खबर हो गई। इस बार ऊंट बनकर बेचा गया, मगर नकील छुड़वाने में झगड़ा हुआ। मजमे ने जादूगर के हक में फैसला दिया। जादूगर नकील पाकर मुतमिन हुआ, मगर लड़का कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर बाज बन गया। कबूतर तालाब में जा गिरा और मेंढक बन गया। जादूगर बगला बनकर उतरा। लड़का छला बनकर एक लड़की की उंगली में चढ़ गया। जादूगर फकीर बनकर मांगने आया। लड़की ने गुस्से में छला फेंक दिया। कबूतर बनकर उड़ा। जादूगर बाज बन गया। शिकार की ये दौड़ महल तक पहुंची। लड़का सोने की तार बनकर बादशाह के ताज में छुप गया। जादूगर ने मांगी, बादशाह ने निकाली तो तस्बीह बनकर बिखर गई। जादूगर मुर्गी बना और दाने चुगने लगा। लड़का बिल्ली बनकर लपका और इसे मार डाला। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये क्या माजरा है?
लड़के ने कहा, जहाँ पना ये वो काम है जो किसी ने ना देखा ना सुना, अब वादा पूरा करें। बादशाह मजबूर होकर राजकुमारी का रिश्ता दे बैठा। शादी धूमधाम से हुई। बादशाह के बेटे ना थे, इसीलिए लोहार के बेटे को वही ओहद बनाया। चंद बरस बाद वो तख्त नशीन हुआ और अदलो इंसाफ से सल्तनत चलाई। यूं एक जिद्दी बेटे की कहानी एक अजीम बादशाह के इंजाम तक पहुंची, मगर इसमें बहादुरी, अकल और मौका शनासी सारा रंग जादू के तलस्लम से भरा हुआ था। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो तक पहुंचाया जा सके।